बता रहे थे कॉन्फ्रेंस के बारे में। जरूर से उसके लिए प्रेयर करिए कि आप लोग अटेंड कर सकें, अभी से पैसे इकट्ठा करना शुरू करें। और ये आप ही लोगों के लिए है। इससे हम लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं होने जा रहा है। मतलब कि फाइनेंशियल कोई प्रॉफिट हो या ऐसा कुछ है, क्योंकि कई लोगों को लग सकता है कि बहुत महंगा है। महंगा इसलिए है क्योंकि अम, वो जगह महंगी है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि काठगोदाम जो है वो एक प्रकार से टूरिस्ट प्लेस है। तो वहाँ पे हर एक चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव है। अम, पर तब भी उतना भी महंगा नहीं है, मैं ये कहूँगा। जिस हिसाब से जगह है और हर एक चीज़ है। तो आप लोग जरूर से आइएगा। एंड मैं विश्वास करता हूँ कि पर आप लोग ब्लेस्ड होंगे। सो आज जो है, मैं जो था जब मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह कि मैं क्या विषय के ऊपर मैं लूं, तो मैंने एक जैसे कि पिक्चर देखी अपने माइंड में। जैसे कि परमेश्वर ने एक दृश्य दिया। और मैंने देखा कि एक व्यक्ति है, वो अपने हाथ को धो रहा है ना। और वह अपने हाथों को अच्छे से धो रहा है। और मैं कहा कि ये क्या, इसका क्या मीनिंग है। तो मुझे एक वर्स जो है स्मरण में आई। और मुझे लगा कि परमेश्वर जो है वो ये बताना चाह रहा है कि हम हमने हमारे साथ जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जो लोगों ने किया, हमसे गलतियां हुई, जो बुरी बातें हुई, उनको हमें अब जो है उससे हमें हाथ धो लेना है। मतलब कि बस हमको अपने आप को उस सारी मेमोरी से क्लीन करना और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और उस पर अफसोस नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो एक जो वर्स है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, वो है फिलिपियों 3 का 12 से लेके 14। अगर आपके पास बाइबल है, हिंदी की बाइबल हो, तो फिलिपियों 3 का 12 से लेके 14। अगर 1 मिनट हम लोग वेट करेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा सब लोग खोल लें जिनको ओपन करना है। जी हाँ, कोई पढ़ देगा। फिलिपियों 3 का 12 से लेके 14। ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जी हाँ, थैंक यू। मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। हम हम जो है बड़ा सोचना नहीं चाहते हैं। और जो परमेश्वर ने उद्देश्य दिया उसको हम पूरा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने पास्ट की सारी जो गलतियां हैं उसी में फंसे रहते हैं। जैसे कि पौलुस भी यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, है ना। तो पर लेकिन वो आगे कह रहा है कि पर मैं जो हूँ, जो कुछ बीता उसको मैं भूलता जाता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है जो कि वो कह रहा है कि भूल, क्या चीज़ है वो भूल जा रहा है। कोई बताना चाहेगा कि जब वो कह रहा है कि जो भूतकाल की पुरानी बातें उनको मैं भूलता जाता हूँ और आगे बढ़ता जाता हूँ, तो कौन सी बातें हैं जिसको वो भूलने के बारे में बात कर रहा है। हम लोग जो वचन है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप क्या सोचते हैं। वह उसका पुराना जीवन। ठीक है, बिल्कुल, है ना, पुराना जीवन। वो कलीसिया को बहुत सता रहा था, तो वो बातें। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, है ना। और कोई जन, अगर हम इस अध्याय को पढ़ें तो वो सिद्धता के बारे में बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं सिद्ध हो गया हूं, पर लेकिन मैं पुरानी बातें बीतता जाता हूं। उसका मतलब क्या है। सिद्धता का उल्टा क्या होता है। सिद्ध होने का उल्टा क्या होता है। चुप चुप। जी। आपने कहा भूल चूक।
और कोई जन, सिद्ध सिद्ध होने का उल्टा क्या हो सकता है? अपरिपक्वता या पवित्र हाँ पवित्रता। ठीक है। मतलब सिद्धता का उल्टा उल्टा यही है कि इम्परफेक्शन, या मैं कहूँगा कि जो हम लोग गलतियां करते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि उस वो जब अपने पुराने जीवन को देखता है, चाहे वो प्रभु को ग्रहण करने से पहले है या प्रभु को ग्रहण करने के बाद है, चाहे वो अपनी सेवा में देखता है, तो वो देखता है कि उसने बहुत सारी गलतियां करी, बहुत सारी बातें हैं जो कि दिखाती कि अभी भी वो सिद्ध नहीं है। बहुत सारी वो कमजोरियां थी, है ना। बहुत सारी भूल चूक चूक थी, हो सकते बहुत सारे पाप भी हो, राइट, जो कि दिखा रहा है कि वो अभी उसने वो सिद्धता को प्राप्त नहीं किया। पर लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं अब जो हूँ, उन बातों को लेके मैं बैठ के गम नहीं करता हूँ, और ना ही मैं अलाउ करता हूँ कि शैतान मुझको उन बातों को लेके बांध के रखे, वो मुझे ये दिखाए कि मैं योग्य नहीं हूँ, है ना। तो क्या है कि वो कह रहा है कि मैं पुरानी बातें भूलता जा रहा हूँ, मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, राइट। तो मैं आपको भी यही बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने मैंने बताया कि मैंने देखा एक आदमी अपने हाथों को धो रहा है, तो हमको भी क्या करना है कि जो हो गया वो हो गया, खत्म, है ना। जैसे हम लोग हाथ धोते हैं तो गंदगी निकल जाती है ना, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो जो भी था जीवन में, बड़ी छोटी बातें, जो कुछ भी भूल चूक हुई, गलतियां हुई, जो लोगों ने किया हमने किया, जो लोगों ने हमारे बारे में बोला हमने क्या बोला, वो सब को हम बस वॉश करके अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला है, वो अनुग्रहकारी है, उसका अनुग्रह है, और वो चाहता है कि हम आगे बढ़ते जाएं। बहुत सारे मसीह लोग हैं, वो आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी भी जब वो अपने जीवन को देखते हैं, और वो देखते हैं उनके जीवन में बहुत सारी कमजोरियां हैं, तो उनको लगता है कि वो परमेश्वर की बुलाहट के योग्य नहीं है। तो पौलुस कह रहा है कि वो ऐसा नहीं सोचता है। वो अपनी जब कमजोरियों को देख रहा है, तो उसको ये नहीं लग रहा है कि वो परमेश्वर की बुलाहट के योग्य नहीं है। वो सेवा करता जा रहा है, उसको सेवा जो करनी है, राइट। और जब वो कर रहा है तो चीजें निकल रही हैं, परमेश्वर काटता है छांटता है, फिर चीजें निकलती हैं, फिर परमेश्वर काटता है छांटता है, पर जो जो सेवा है वो कंटिन्यू हो रही है, राइट। वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता रहा है। जो परमेश्वर उससे बात कर रहा है कि तुम ये करो, तो वो उसको कर रहा है। जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम चाहता हूँ कि इतने लोगों को तुम सुसमाचार सुनाओ, तो वो ये नहीं सोच रहा, रे मैंने तो इतनी बढ़िया बड़ी गलतियां करी, परमेश्वर मुझे कैसे यूज कर सकता है, मुझको परमेश्वर कैसे ब्लेस कर सकता है। और मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने भूतकाल को देखकर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो अपने हाथों को धो नहीं रहे हैं, धो धो के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। उनको अभी भी लग रहा है कि अभी भी वो बातें हैं, वो गंदगी है, वो खोट है ना, वो चीजें हैं, और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पौलुस कह रहा है कि वो सिद्ध नहीं है अभी तक, तो अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो कह रहा है कि वो सिद्ध तभी होगा जब वो स्वर्ग पहुंचेगा। और ये बात हमारे लिए भी एक वास्तविकता है कि हम सिद्ध कभी भी नहीं होंगे, हम परफेक्ट कभी भी नहीं होंगे, है ना। और अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के लिए। पर लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम आगे भी बढ़ते जाएं, और बीच में वो हमें काटता और छांटता भी जाए, है ना। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम अपने जीवन में कमजोरी देख रहे हो तो अपने आप को ठहरा लो, पहले अपने आप को ठीक करो और फिर तुम आगे बढ़ो। वो कह रहा है कि आगे तुम बढ़ते जाओ, और मैं तुमको जो हूँ ठीक करता जाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाता जाऊंगा। और ये कि ये यात्रा है। तो क्या हम लोग अपने हाथों को धोकर हम आगे बढ़ने की तरफ तैयार है? क्या हम परिपक्वता की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम जो परमेश्वर हमें चीजें देना चाहता है वो हम प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर बहुत सारी चीजें आपको देना चाहता है, पर लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं जिससे कि लग रहा है कि अभी तक आप सिद्ध नहीं है। और आप देख रहे हैं कि आप सिद्ध नहीं है, तो आपको लग रहा है कि आप योग्य नहीं है, है ना। पर परमेश्वर ऐसे नहीं कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, जो भी गलती हुई उसको मुझे हैंडल करने दो, पर तुम आगे बढ़ो। जो 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 चीजें हैं, जो आशीषें मैं देना चाहता हूँ, वो तुम उसके लिए योग्य हो, है ना।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये हमारे जो परमेश्वर दर्शन हमें दे रहा है उसको पूरा करने के लिए कई बार हमारी ये प्रार्थनाओं के उत्तर में एक रुकावट भी आती है इससे। क्योंकि हम लोग जो है क्या हो रहा है कि हम जो नए लेवल पे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि हमको लग रहा है कि हम जो है उसके अयोग्य हैं, हम जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये एक शैतान का काम है। शैतान का काम ये है कि वो हमको दिखाता रहे कि हम जो है अयोग्य हैं, उसकी आशीषों के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके दर्शन के लिए हम लोग अयोग्य हैं। सेम बात जो है हम देखते हैं कि गलातियों उसके 3 का 23 और से लेके 27 पे पढ़ देगा। गलेशियन 3:23-27, पहले हम लोग सब ओपन कर लें। गलेशियन 3:23-27, गलातियों 3:23 से लेके 27 तक। पढ़ूं भैया? जी हाँ, पढ़िए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम सब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो यहाँ पे पौलुस क्या बताना चाह रहा है? मैं बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो हिंदी की जो बाइबल है उसमें वो ठीक से आया नहीं है। जो वर्ड रखवाला है वो एक्चुअली में रखवाला नहीं होना चाहिए, वो वर्ड होना चाहिए गार्जियन। आपको मालूम है गार्जियन कौन होता है? कोई जो इंग्लिश में एक शब्द है गार्जियन, ये किसी जो को आइडिया किसी है? हाँ, जो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सारी, जो जी हाँ, उनके किसी की अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कौन है। सा? मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में जो गार्जियन शब्द है वो एक कानूनी शब्द है जिसका उपयोग जो है आज तक जो है कानून में यूज होता है, इवन हमारे देश के कानून में यूज होता है। और मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या शब्द होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई जन है और वो बहुत अमीर है, उसकी संतान है, उसका लड़का है, और वो लड़का जो है वो अभी 18 साल का नहीं, मे बी वो 10 साल का है, और माता पिता का देहांत हो जाता है। और तो क्या होता है कि जो माता पिता ने वसीयत में अपना लिख रखा था कि 18 साल तक जो है कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरे परिवार का जन है, जो कि ये अब जो है मेरा बेटा उसका सॉरी, ये व्यक्ति मेरे बेटे का गार्जियन होगा। लीगली ये गार्जियन होगा क्योंकि हम नहीं होंगे, तो ये इसकी देखरेख करेगा और इसका जो है खर्चा जो है ये जन उठाएगा, और उसके लिए पर मंथ जो है हमारी संपत्ति से या बिजनेस से इतना देते रहना चाहिए। ओके। तो क्या होगा कि उस दिन से वो जो बच्चा है 10 साल का, वो अपने गार्जियन के साथ रहने लगेगा। तो जो कोर्ट होता है वो गार्जियन को नियुक्त करता है। कभी कभी इवन जब वसीयत में नहीं लिखा होता है तो कोर्ट जो है गार्जियन को नियुक्त करता है, क्योंकि अभी वो 18 साल का नहीं हुआ है। पर क्या है कि और वो क्या होगा, गार्जियन उसकी सेवा करेगा, उसकी देखरेख करेगा, उसकी जो है सब कुछ उसका खाना पीने का, स्कूल की फीस जो कुछ भी है वो देगा। पर लेकिन अभी तक वो बच्चा जो है वो अपने माता पिता की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता है। और जो गार्जियन होगा वो इवन जो उसके माता पिता की प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख भी करेगा, है ना। वो उसकी होगी नहीं पर वो उसकी देखरेख करेगा, कोर्ट निर्धारित करेगा। ओके। तो वो क्या है कि वो बच्चा जो है उसकी सारी संपत्ति है, पर लेकिन वो एक गुलाम के जैसे रह रहा है, और वो जो है पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर रहा है ना। उसकी वो पूरी तरीके से जो है वो उसको अच्छे से वो इंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, और मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस केस में कि जब वो 18 साल का हो जाएगा तो तो क्या होगा कि वो लड़के को कोर्ट में जाना होगा। वो कहेगा कि मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मुझे गार्जियन की जरूरत नहीं है, मैं जो हूँ अब सीधे अपने माता पिता की प्रॉपर्टी और बिजनेस को मैनेज करूंगा और वो सब संपत्ति मेरी है। तो कोर्ट जो है कहेगा
कि अच्छा तुम ये ले लो, है ना, आज से तुम्हारा वो अधिकार है। तो जो पॉलुस है वो ये कह रहा है, अच्छा एक सेकेंड जरा सा, अच्छा कोई बात। तो पॉलुस जो है वो ये कह रहा है कि आ, उसका ये कहना है कि जो व्यवस्था थी वो हमें गार्जियन के रूप में हमारे जीवन के ऊपर थी, क्योंकि हम अभी तक योग्य नहीं थे। हम अभी भी बच्चे के समान थे, जो मम्मी ने ये शब्द यूज किया ना, परिपक्व नहीं थे, है ना। तो हम मेच्योर नहीं थे। तो व्यवस्था हमारे ऊपर थी, पर जब यीशु मसीह आए तो अब हमें गार्जियन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम योग्य हो गए। ठीक है। तो अब हम जो है गुलाम नहीं है, हम जो है उसकी संतान है, जैसे कि अभी दीदी ने पढ़ा उसको। तो हम भी इसी चीज को यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है अगर आप इसको जो यहाँ पे लिखा होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे बहुत क्लियरली, इब्रानियों उसका 5, एक बार फिर से वर्षा दीदी आप पढ़ देंगे यही चीज जो अभी आपने पढ़ा, गलातियों का पूरा चैप्टर, गलातियों जी 3 का 23 से जी। लेके 27 किया। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और हम विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। हम्म। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम सब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जी हाँ। तो अब जो है हम जो है हम योग्य हैं, और हम अपने अधिकार के योग्य हैं, है ना, कानून के अनुसार हम अपने अधिकार के योग्य हैं। हम जो है इस योग्य हैं कि हम सारी आशीषों को मैनेज कर सकें। हम योग्य हैं कि हमको सारी आशीषें मिले, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो, वो सब अब हमारा अधिकार है। पहले भी अधिकार था, पर क्योंकि हम परिपक्व नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह नहीं आए थे, तो हम उसकी उसकी पूर्णता में उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। पर लेकिन अब हम जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा अब हम परिपक्व हो गए हैं, और अब हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो हाँ, अब हमें जो है ना अलाउ नहीं करना है कि शैतान जो है हमको छोटे बच्चों के जैसे ट्रीट करे, है ना। और शैतान कोशिश करेगा कि ये बताने के लिए कि अभी भी तुम योग्य नहीं हो, अभी भी तुम्हें जो है गार्जियंस की जरूरत है, अभी भी तुम्हें कहते हैं तुम अधिकार को पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते हो, तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है ना। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम सांपों को और बिच्छुओं को कुचलो। तो हमें अधिकार मिला है कि हम शैतान को हराएं, हम शैतान को बाहर निकालें, हम दुष्ट आत्माओं को निकालें। अब आपके जीवन में अंधकार की ताकतें अटैक कर रही हैं आपको। अब आपको क्या करना है, आपका अधिकार है कि आप यीशु मसीह के नाम से उन दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं। आप किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को देख रहे हैं, आप देख रहे हो कि आपके बच्चों के ऊपर जो है शैतान जो है बार बार बीमारियां भेज रहा है, पर लेकिन आप अपने बच्चों को देख रहे हो और आपको मालूम है कि आपके पास अधिकार है, आपने सुन भी लिया है कि आपके पास अधिकार है कि आप दुष्ट आत्मा निकाल सकते हो। पर कहीं ना कहीं दिमाग में शैतान आपको बोल रहा है कि अभी भी तुम सिद्ध नहीं हो, है ना। तो ये जो है पास्टर दिनाकरण कर सकते हैं, अंकित संजवन कर सकते हैं, ये पास्टर कर सकते हैं, पर तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम अभी भी रेडी नहीं हो, है ना। तो शैतान क्या कर रहा है कि वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी हम जो है पूरी तरीके से उसके योग्य नहीं है, है ना। ये एक शैतान का बहुत बड़ा काम है। पर लेकिन आज जो है ना, जैसे कि मैंने सपने में देखा कि अपनी जो कुछ भी पुरानी बातें, उनको जो भी चीजें हमको बता रही हैं कि हम सिद्ध नहीं है, उनको हमको धो के छोड़ देना है, और हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हम जो है अपने सारे अधिकारों के लिए हम योग्य हैं यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है। तो आप मेरे साथ कहेंगे, मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा, यीशु मसीह के द्वारा मैं सारे अधिकारों के लिए योग्य हूं, है ना। यीशु मसीह के द्वारा मैं जो हूं चंगाई के लिए योग्य हूं, है ना। यीशु मसीह के द्वारा मैं सेवा के लिए योग्य हूं। यीशु मसीह के द्वारा
मैं पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए योग्य हूं। यीशु मसीह के द्वारा मैं जो हूं शैतान को हराने के लिए योग्य हूं। राइट। यीशु मसीह के द्वारा मैं योग्य हूं और मेरा अधिकार है कि जो भी परमेश्वर ने मुझे सपने दिए हैं, जो मुझे दर्शन दिया है, उसको मैं पूरा कर सकूं। मैं योग्य हूं यीशु मसीह के द्वारा कि मैं आगे बढ़ता जाऊं। पुरानी बातों को भूलकर मैं जो हूं आगे बढ़ता जाऊं। मैं अपनी पुरानी गलतियों के ऊपर अफसोस नहीं करूं, पर मैं आगे बढ़ता जाऊं। है ना। ये हमको इस प्रकार से सोचना है। और आज जो है मुझको बस यही फील हुआ कि परमेश्वर आपको ये बात बताना चाहता है। परमेश्वर जो आपको बड़ी बड़ी बातें बोल बोल रहा है, पर लेकिन आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आप योग्य नहीं है। है ना। मैं आपको सच में बता रहा हूं, और मैं कोई ये एक स्पेसिफिक वो बता रहा हूं कि मान लिया जाए आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपसे कहे कि मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करो, और वो जो बिजनेस होगा वो करोड़ों में होगा, उससे तुम करोड़पति बन जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहला ख्याल आएगा हम लोग के दिमाग में वो यही होगा कि ये शैतान बोल रहा है। क्योंकि हमको लगेगा कि इतनी बड़ी बात परमेश्वर हमको नहीं बोल सकता है। हमको लगेगा ही नहीं कि हम इतनी बड़ी आशीष के योग्य हैं। है ना। हमको यही लगेगा। राइट। हमको लगेगा कि हम इतनी बड़ी आशीष के हम योग्य नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक एक गाड़ी के लिए प्रार्थना करने के लिए जरूरत है, और आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको गाड़ी दे, और मैं ये बहुत ही सिंपल जो हूं मैं आंसर्स दे रहा हूं, और आप प्रार्थना जब करते हैं तो आपके दिमाग में बजट है 7 लाख रुपया, पर लेकिन पवित्र आत्मा आपको कहता है कि तुम बड़ी गाड़ी के लिए सोचो, तुम 20 लाख 30 लाख के लिए सोचो। तो आप जानते क्या आपके दिमाग में आएगा? आपके दिमाग में आएगा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए ज्यादा है। मैं जो हूं हमको शक होगा कि इतना क्यों परमेश्वर में ब्लेस करेगा। राइट। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि हर बार परमेश्वर की इच्छा होगी कि आपके पास 20 या 30 लाख रुपए की गाड़ी हो, पर हो सकता है कि परमेश्वर आपको बोले ये बात। हम कुछ कह नहीं सकते। पर एक जो ये अयोग्यता की जो भावना है जो कि शैतान हमें देता है, वो एक बहुत ही खतरनाक चीज है। मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह के द्वारा आप हर एक चीज के लिए योग्य है। परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए आप योग्य है ना। तो इसीलिए परमेश्वर चाह रहा है कि अब हम लोग जो है छोटी बातों को पीछे छोड़कर हम लोग बड़ी बातों के लिए बारे में हम करें। है ना। एक और पद जो कि मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं वो है इब्रानियों 5 का 11 से लेके 6 का 6। थोड़ा लंबा पद है। इब्रानियों 5 का 11 से लेके 6 का 6 तक। कोई जन पढ़ दे। इब्रानियों 5 का 11 से लेकर 6 का 6 तक। करूंगी। किया। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए
फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे फिर से जो है वचन हमें बोल रहा है कि अब बच्चों के जैसे एक्ट मत करो। राइट, छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग जो है क्या करते हैं, वो लोग दूध पीते हैं, वो लोग मीट नहीं खाते हैं। तो शैतान बोलता है कि अभी भी तुम जो हो दूध पीते रहो, अभी तुम लायक नहीं हो कि तुम मीट खाना शुरू करो। राइट, वो कह रहा है कि अभी भी तुमको वही छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुमको जो है सोचना है, और छोटे छोटी बातों पे माइंड रखना, बड़ी बातों के लिए अब मत सोचो, है ना, कि तुमको बस दूध पीते रहना है। तो क्या कर रहा है कि डेवल जो है कई लोगों को, अभी आप लोग में से कई लोग हैं जो कि अब मीट खाने के योग्य हो गए। अब हम जब मैं जानता हूँ कि कई लोग जो है वेजिटेरियन है यहाँ पे, तो मैं बताना चाहता हूँ, ये एग्जाम्पल दे रहा है पॉलुस, कोई वो वास्तविक बात नहीं बोल रहा है। तो अब जो है वो कह रहा है कि अभी तक तुमको जो है अब मीट खाने वाले होना चाहिए, अभी भी तुम जो बच्चों का दूध पी रहे हो, है ना। क्योंकि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, पर अभी भी बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से लग रहा है कि हम अयोग्य है, अंदर से लग रहा है कि हम सिद्ध नहीं है, चीजें जो है वो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। तो हम क्या है, अटके हुए हैं। और शैतान कह रहा है कि ज्यादा मीट मत खाओ। कई बार डेवल जो है वो कहता है कि ज्यादा बड़ी प्रार्थना मत करो, है ना। आजकल लोग जो हैं, कई लोग ये शिक्षा देते हैं कि हमको ज्यादा बड़ी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, मान लिया जाए कि मतलब बहन जानकी है, अब उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है। तो कई लोगों की ये टीचिंग है कि अगर मैं जो हूँ अभी तक परिपक्व नहीं हूँ, और मैं उनकी प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करूंगा, तो जो उनको प्रॉब्लम हो मुझे होने लगेगी, क्योंकि शैतान मुझे उस बात से अटैक करेगा। पर लेकिन ये तो एक इमेच्योरिटी वाली बात है ना। वो क्यों अटैक करेगा? क्योंकि यीशु मसीह में मैं दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूं अब, आप दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं। हम किसी भी चीज के लिए प्रेयर कर सकते हैं, है ना। हम लोग जो है छोटे बच्चों के समान ना सोचें अपने बारे में। और जो हम लोग संसार को देख रहे हैं, तो हम जो है छोटे बच्चों के समान जो है संसार को ना देखें। अब हम परिपक्व हो गए, हम सियाने हो चुके हैं, और परमेश्वर अब चाह रहा है कि हम जो है मीट खाना शुरू करें, हम बड़ी बड़ी बातें हम लोग सोच सकें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे वो बड़ी बातें क्या हैं। वो बड़ी बातों के बारे में उसने यहाँ पे लिखा है कि जो आखिरी के कुछ उसमें है, कि उसने पहली बात लिखा है कि जो ज्योतिर्मय, जो ये सिस्टर ये लिखा है ना कि ये अनहोना है कि कोई जन जिसको प्रकाशित है, वहां से आप 6 तक पढ़ देंगे। फॉर इट इज दे इम्पॉसिबल। 6 पढ़ना है, 6। नहीं, उससे मेरा कहने का मतलब है, मैं बताता हूँ, जहाँ पे लिखा है कि ये अनहोना है कि कोई जन जो कि प्रकाशित है वहां से। हाँ, अच्छा मैं बताता हूँ। अम, हाँ, तीन तीन से पढ़े, तीन तीन पढ़ देंगे, 6 का 3। अच्छा, 6 का 3, जी भैया। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, हाँ, यदि वे बस भटक जाएं। बस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अब वो बता रहा है कि जो मीट खाने वाले लोग हैं वो कैसे। पहली बात है कि जो एक बार प्रकाशित हो चुके हैं, जो लोग प्रकाशन में चल रहे हैं परमेश्वर के वचन के, जो कि स्वर्गीय वरदानों में वो मूव कर रहे हैं, जो कि पवित्र आत्मा के सहभागिता में मूव कर रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचन को चखा कि कितना भला है, और उन्होंने आने वाली सामर्थ को चखा, है ना। आने वाली सामर्थ क्यों? क्योंकि जो उसमें ये था कि यीशु मसीह जब आएंगे तो वो अपनी सामर्थ को जो है दिखाएंगे। तो वो सामर्थ को क्या हमने चखा है? वो सामर्थ हम लोग चखते हैं
जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं वो चंगे हो जाते हैं, जब दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों के लिए हम प्रेयर करते हैं उनको छुटकारा मिल जाता है। राइट। तो अब परमेश्वर चाह रहा है कि हम इन बातों को चखें, हम जो है वचन की और गहराइयों में जा सके, कि हम जान सकें कि वचन कितना गहरा है और गहरे प्रकाशन में आ सके, पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम और ज्यादा बढ़ सकें, हम क्लैरिटी के साथ पवित्र आत्मा की आवाज को अब सुन रहे हैं, उसकी उसकी संगति को हम महसूस कर रहे हैं, आने वाली सामर्थ को हम अभी से चख सके, जो पुनरुत्थान की सामर्थ है उसको हम जो है चख सके। पर अभी भी क्या है कि हम लोग अभी भी वही उसी में बात में फंसे हैं, पाप कर रहे हैं, हम लोग पश्चाताप कर रहे हैं, हम लोग अफसोस, हम लोग को दुख हो रहा है कि हमने ये किया वो किया, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि हम आगे अब बढ़ सकें, जैसे कि यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है ना। क्योंकि जो शैतान है वो ये बताना, वो ये इस बात से हमको वंचित करना चाहता है कि हम जान सके कि हमारे अधिकार क्या है ना, कि मेरे अधिकार क्या हैं, उससे उससे वो वंचित करना चाहता है। जैसे कि जो एक गार्जियन है, अगर जैसे कि फिर से मैं गार्जियन के एग्जाम्पल में आऊंगा जो गलातियों उसके चौथे अध्याय से है, अगर वो एक एक बुरा होगा तो वो पूरी कोशिश करेगा कि जो उसके 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 संरक्षण में जो जो लड़का है वो, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी को हत्या ले, तो वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करेगा कि तुम जो हो अभी लायक नहीं हो, अभी भी तुम छोटे बच्चे हो, है ना। तो शैतान क्या करता है कि वो नहीं चाहता है कि हम जो है अपने अधिकारों को यूज करें। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक चीज अधिकार है, चंगाई जो है वो आपका अधिकार है, हम लोग जो है प्रॉस्पर हो लाइफ में ये आपका अधिकार है, आपकी आवश्यकताएं पूरी हो ये आपका अधिकार है, आप समाज के ऊपर प्रभाव डाल सके, लोगों को प्रभु के पास ला सके, ये आपका अधिकार है ना। आप जो है पवित्र आत्मा के वरदानों में आगे बढ़ सके, ये आपका अधिकार है, ये चीज आपका अधिकार है, आप दुष्टात्मा को निकालें ये आपका अधिकार है, आप बीमारों के ऊपर हाथ रखें वो चंगे हो जाएं ये आपका अधिकार है। पर शैतान कह रहा है नहीं नहीं अभी तुम छोटे बच्चे हो, ये बड़े लोगों का खेल है, ये बड़े बच्चों का, बड़े लोग हैं, ये जो और परिपक्व है उनके लिए है। जैसे मैंने कहा कि ये दिनाकरण के लिए है, ये जो है इस अपोस्टल के लिए, उस अपोस्टल के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है ये चीज। और वो हमें जो है इन आशीषों से वंचित रखना चाहता है। पर परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं, है ना। और आपके कुछ अधिकार हैं जो कि आपके अधिकार जो हैं वो आपसे छीने नहीं जा सकते हैं। जैसे कि कुछ जो पद मैं जो था आपके सामने एक दो लाना चाह रहा था, कि जो कि हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई जन यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत पढ़ देगा, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अधिकार दिया, परमेश्वर की संतान होने के अधिकार है, जो कि मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं वो सब आपका अधिकार है, आपका राइट। आप भिखारियों के जैसे नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो अधिकार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। जब वचन रिलीज हो गया है तो आप अधिकार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जो कैलब की कहानी क्या थी, यहोशू और कैलब की कहानी, जब मूसा ने 12 जासूसों को भेजा था कनान में, तो उनमें से जब वो 12 वापस आए तो सिर्फ दो थे जिन्होंने अच्छा शब्द दिया। उनमें से एक कैलब था और एक यहोशू था। उन्होंने कहा कि परमेश्वर निश्चय ही ये जगह हमें देगा, वो जो दानव है उनको भी वो हरा देगा। पर बाकी लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट दी। तो परमेश्वर ने कैलब को और यहोशू को कहा कि सिर्फ तुम दो हो गए जो कि पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे, यानी कि कनान के देश में प्रवेश करेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने विश्वास किया। और परमेश्वर ने कैलब को बोला कि तुम्हारा जो इनहेरिटेंस होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो जब कैलब और जब इज़राइल का देश प्रवेश हुआ यहोशू के साथ,
उस समय तक कैलब जो था काफी ओल्ड हो गया था, पर वो प्रतिज्ञा थी वहां पे। तो वो गया यहोशू के पास और उसने कहा कि मूसा ने तुम्हारे सामने मुझे प्रतिज्ञा दी थी कि वो मुझको एक बहुत बड़ा भाग देगा, और इस कारण से मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो है मिराज होना चाहिए। और उसने एक बहुत बड़ा लैंड क्लेम किया जिसमें नदियां थीं और बहुत सारी एरिया था, और पूरे इज़राइल में सबसे बड़ा भाग जो था वो कैलब का था। तो कैलब जो था वो हक के साथ गया यहोशू के पास, और यहोशू उसको इनकार नहीं कर पाया क्योंकि वो उसका अधिकार था, क्योंकि ऑलरेडी वर्ड निकल गया था मूसा के मुंह से, है ना। उससे भिखारियों के जैसे नहीं, उसने कहा ये मेरा अधिकार है। राइट। ये आपको करना होगा। सो जो मैं आपको बताना चाहता हूं आज वो यही है कि जो है कि हमको अधिकार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं हम चीजों के लिए। हम जब चंगाई के लिए प्रेयर कर रहे हैं तो हम ऐसे नहीं प्रेयर कर रहे हैं कि हम डाउट कर रहे हैं कि देगा कि नहीं देगा। परमेश्वर को देना होगा, क्योंकि परमेश्वर जो है उसने अपना वर्ड बोल दिया इस पे। उसने हमें अपनी संतान बोल दी, तो 100% देगा। ठीक है। सो ये अधिकार को हम जो है समझ सकें। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार के अधिकारों के बारे में वो बात कर रहा है। जैसे कि हम ये भी देखते हैं, लूका 10 का 19 कोई पढ़ देगा। लूका 10 का 19, मैंने इस बात को बोला पर अच्छा रहेगा एक बार कोई जन पढ़ दे लूका 10 का 19। देखो देखो मैं मैंने तुम्हें देखो देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोनने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और हाँ किसी जी। वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। तो कई लोग कहते हैं ना कि अरे मुझे किसी ने बोला कि अरे दुष्ट आत्मा जो ग्रसित लोग होते हैं उनके ऊपर हाथ रख के मत प्रार्थना करेगा, वो डेंजरस है। यहाँ लिखा है कि तुम्हें कोई बात से हानि नहीं, ये हमारा अधिकार है। और कई बार डेवल जो अटैक कर रहा है, आप जानते हैं क्यों अटैक कर देता है? क्योंकि हमको नहीं मालूम होता है कि हमारा क्या अधिकार है। हम सोचते हैं जब, तो वो अटैक करता है। हमें नहीं डरने की जरूरत है ना, ये हमारा अधिकार है। हम नहीं होंगे। हम मैं जब भी प्रेयर करता हूँ दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के लिए, मैं अधिकार के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ। राइट। फिर एक और हम लोग वर्स देखेंगे, ये है मती उसका 15 का 26। मती 15 का 26, मैथ्यू 15:26। उसने उत्तर दिया, जी। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। जी हाँ। तो यहाँ पे क्या था कि ये कनानी औरत थी, इसकी बेटी के अंदर हम्म, दुष्ट आत्मा थी। और वो आती है, और हमको मालूम होना चाहिए अभी तक जो है जो सुसमाचार का दरवाजा जो अन्य जातियों के लिए खुला नहीं था। अभी तक वो दरवाजा नहीं खुला था कि जिसके थ्रू अन्य जाति परमेश्वर के संतान बन सकता है। तो वो आई, उसने कहा मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा निकाल दो। तो यीशु मसीह ने बड़ी क्रूर बात बोली। यीशु मसीह ने कहा कि जो बच्चों की रोटी है, और बच्चे कौन थे? यहूदी लोग थे, क्योंकि वो इब्राहिम के वंश के थे। तो जो चंगाई थी और छुटकारा जो था वो यहूदी लोगों की रोटी थी, वो उनका अधिकार था, वो अन्य जातियों का अधिकार नहीं था। पर लेकिन इसके बावजूद बाद में जब यीशु मसीह ने देखा कि उस औरत में जो है विश्वास है, तो उन्होंने उसको चंगा किया। तो ये उस औरत ने कहा, आप बहुत क्लियर रहेगा उस औरत ने क्या बोला। आपको मालूम है इसके बाद उस औरत ने क्या बोला था? जी भैया, उसने बोला कि सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी ये वे चूर चार खाते हैं। हाँ, है ना। जो कुत्ते भी होते हैं वो जो है जो चूरचार खाते हैं, है ना। जो टेबल से जो क्रम्स गिरते हैं उसको वो खाते हैं, है ना। तो यीशु मसीह उसके विश्वास पे चकित हुए और यीशु मसीह ने उसकी बेटी को छुटकारा दिया। तो यहाँ पे ये है कि वो जो लड़की थी, वो जो लेडी थी, वो परमेश्वर की संतान नहीं थी उस समय, क्योंकि परमेश्वर जो था कनानी लोगों को उस प्रकार से नहीं देख रहा था जैसे यहूदियों को। उल्टा पुराने नियम में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने यहूदियों को कहा था कि कनानी लोगों को खत्म कर देना, है ना। वो एक प्रकार से
वो परमेश्वर की दुश्मन थी वो, उसके बावजूद उसने चूर चार खा कर अपनी बेटी को चंगा कर दिया। उसने जो है, जो झूठा झूठे से, जो छोटे क्रम से उसने अपने बेटी को जो है चंगा कर दिया। अगर थोड़े से क्रम्स में इतनी सामर्थ है तो पूरी रोटी में कितनी सामर्थ है। अगर एक अन्य जाति की लड़की, औरत जो कि प्रभु को नहीं जानती है, जिसके जिसके पूरे लोगों के लिए बोला गया था उनको खत्म कर दो, जो जिसका कोई जो है वाचा नहीं था परमेश्वर, तो वो चंगी हो सकती है, तो वो लोग कितने और चंगे हो सकते हैं जो कि प्रभु को जानते हैं, जो कि उसके साथ एक कवनेंट रिलेशन में है, जो कि उसकी संतान है। अगर जो झूठन जो गिर गए टेबल में, उसमें इतनी सामर्थ है कि वो दुष्ट आत्मा निकल सकती है, तो जो टेबल के ऊपर रोटी है उसमें कितनी और सामर्थ है। मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं आज, कि अब जो है हम उसकी संतान है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी, उसने अपना लहू बहाया, मुर्दों में से जीवित हुआ, उसने हमको यह अधिकार दिया कि हम उसकी संतान बन जाए। और अब हमको वो चूर चार नहीं देता है, हमको वो रोटी देता है। अगर चूर चार भी देता तो वो भी काफी था, पर लेकिन वो हमको रोटी देता है। और रोटी में कितनी सामर्थ होगी। अगर एक औरत जो कि कनानी थी, जिनसे इजराइल लोग घृणा करते थे, परमेश्वर घृणा करता, जब यहोशू जो था और एंटर कर रहा था कनान में, तो परमेश्वर ने कहा था सारे कनानियों को खत्म कर देना। इतनी घृणा करता था कनानियों से, वो चंगी हो गई। तो जो परमेश्वर की संतान है वो कितने और चंगे होंगे। आप और मैं कितने और चंगे हो सकते हैं, है ना। कितनी वैसी बात है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, कि परमेश्वर आपको और मुझको ये बात बोल रहा है। जब हम लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, मैं जानता हूं कि कई लोग हैं हम लोग के बीच में जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्योंकि आप लोग चंगे हुए, आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकली, कुछ परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। उस समय आप यीशु मसीह को जानते नहीं थे, आप मूर्ति पूजक थे, आपने जादू टोना किया था जीवन में, आप पाप में थे, अंधकार में थे, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं था, आप उस कनानी औरत के समान थे। पर लेकिन आप चंगे हो गए, आपको छुटकारा मिल गया। वो जो चूरचार के द्वारा आप लोग चंगे हो, क्योंकि आपका कोई कवेनेंट रिलेशन नहीं था परमेश्वर के साथ। पर लेकिन अब जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आप उसकी संतान बन गए, तो आपका छुटकारा अब और कितना बड़ा होगा, आपकी चंगाई, अब आपकी चंगाई और कितनी बड़ी होगी। परमेश्वर जो आपकी प्रार्थनाओं को कितना और अधिक क्यों नहीं सुनेगा। राइट। क्यों नहीं वो और आशीष देगा। जब 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 आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, तो अब आप जब परमेश्वर को जानते हैं, तो वो कितना और ब्लेस करे। जब आप परमेश्वर की संतान नहीं थे, तब परमेश्वर ने आपको इतना ब्लेस किया, तो अब जब आप परमेश्वर की संतान है, तो वो आपको कितना और अधिक ब्लेस करे। राइट। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम सब धन्यवाद दें इस समय, कि परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे अपनी संतान बनाया, मुझे अपना बेटा बनाया, मुझे अपनी बेटी बनाई। आपने मेरे लिए जो है रोटी रखी। चंगाई मेरा अधिकार है, आवश्यकताएं मेरी पूरी हों ये मेरा अधिकार है, अंधकार की ताकतों के ऊपर मैं विजयी हूं ये मेरा अधिकार है। मैं आपकी संतान हूं। मैं जो कुछ भी आवाजें हैं जो कि मुझे बता रही हैं कि मैं योग्य नहीं हूं, उनको मैं हटाता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि मैं आपके अनुग्रह के द्वारा योग्य हूं। वो आवाज को मत सुनिए जो आपको बोल रही है कि आप अयोग्य हैं। वो आवाज को मत सुनिए जो कि कह रही है कि अभी भी तुम तैयार नहीं हो।
अभी तुम्हें और करना होगा, तब चीजें ठीक होंगी। उन आवाजों को मत सुनिए। सब कुछ जय यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कर दिया है। आप योग्य हैं। आप पवित्र आत्मा के योग्य हैं। आप जय परमेश्वर की सामर्थ और उसके वचन को चख सके उसके योग्य है। धन्यवाद देते हैं इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू पापा।